वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में किसी भी तरीके की एक मेडिकल कंडीशन वाले स्ट्रेस को ठीक करने की बात नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक लेमन टर्म्स में बात करूंगा कि किस तरीके से इंसान को स्ट्रेस होता है या किस तरीके से स्ट्रेस को दूर करा जा सकता है और स्ट्रेस के जो रीजन है या स्ट्रेस होने की वजह से इंसान को कैसे कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इंसान किस तरीके से उसका जो है बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो जाता है, किस तरीके से वह एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाता है। अगर तुमको किसी भी तरीके की मेडिकल स्ट्रेस कंडीशन है तो इस वजह से तुम इस वीडियो में आए हो, तो मैं बता दूं इस वीडियो को छोड़ के किसी जो है स्किल्ड डॉक्टर के पास जिसने इस चीज की पढ़ाई करी है उसके पास जाओ। मेरे पास इस तरीके का कोई भी जवाब नहीं है। कभी तुम कल को बोलो कि इस बंदे की वजह से ऐसे ऐसे चीजें हो गई मेरे साथ, तो अगर तुम्हें मेडिकल स्ट्रेस है तो प्लीज जाओ किसी साइकेट्रिस्ट के पास, मेडिकल कंडीशन के पास। इस वीडियो में हम सिर्फ लेमन टर्म्स में बात करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो पहली चीज, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बेसिकली तुम्हारे माइंड पे, तुम्हारी बॉडी पे या तुम्हारी लाइफ में प्रेशर हो सकता है कि किस तरीके से तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे को जो है दबाव महसूस हो रहा है। एंड ये कई तरह का हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तुम्हारे दिमाग पे लोड पड़ रहा है। फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि जो एक्सरसाइज करते हुए भी जो हमारे बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस, बट वो अलग तरीके का, वो एक तरीके का गुड स्ट्रेस है। अगर तुम्हारी जो लाइफ में बुरा स्ट्रेस पड़ रहा है, जैसे तुम कोई टाइम ओवर थिंकिंग करते रहते हो या तुम्हारे जो है कुछ चोट लग गई या तुम कहीं दब गए, तो उस तरीके का स्ट्रेस होता है फिजिकल स्ट्रेस। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, जैसे मान लो तुम कहीं नई जगह गए जहां पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल फील हो रहा है, या फिर ऐसी जगह जहां पे तुम पहली बार नहीं गए। जैसे पहले दिन जो कॉलेज जाते हैं उनको बहुत ही वियर्ड सा फील होता है, अनयूजुअल सा फील होता है, पहली बार जिसने कॉलेज चेंज किया या फिर जिसने पहली बार स्कूल चेंज किया या फिर कहीं पे भी कोई तुम अननोन जगह पे जाते हो तो तुम्हें जो है स्ट्रेस फील होता है। दैट इज द रीजन कई सारे लोग जब पहाड़ों में जाते हैं ना तो उनको अजीब सा फील होने लग जाता है, उल्टी सी आने लग जाती है, या फिर जब पहली बार लोग जो है समुद्र में जाते हैं तो उनको अजीब सा फील होने लग जाता है, उल्टी आने लग जाती है। दैट इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है, इसमें मैंने तुम्हें बेसिक चीजों में बताया। अब इस बारे में बात करते हैं, स्ट्रेस अगर तुम बहुत ज्यादा करते हो तो तुम्हारी लाइफ में क्या नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का पॉजिटिव चेंज तो मुझे नहीं लगता कोई होता है। तो इसी बात में शुरू करते हैं कि सबसे पहली चीज तो ये है, तुमको जो है पूरे टाइम हेडेक होता रहेगा, तुम्हारी जो आईज पे स्ट्रेन पड़ता रहेगा। अगर मान लो तो पूरे टाइम फोन देखते रहते हो, उससे तुम्हारी आंखों में स्ट्रेस पड़ता है, उस वजह से तुम्हारे जो है आंखों में स्ट्रेस पड़ेगा तो दिमाग पे भी स्ट्रेस पड़ेगा एंड तुम्हें जो है एक फटीग महसूस होगी, माइग्रेन महसूस होगा। पूरे टाइम तुम्हारे जो है यहाँ पीछे, इसको आई थिंक क्रेनियम कहते हैं, यहाँ पे तुम्हारे दर्द होगा। एक मिनट, माइक कैसे बंद हो गया भाई, एक मिनट। अभी एक प्रॉब्लम की वजह से मेरा माइक बंद हो गया था, वापस से बंद हो गया, पर कोई बात नहीं है, बिना माइक के वीडियो बनाएंगे। आई थिंक इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, बट हाँ अब तुम्हारे जो है माइंड के ऊपर फटीग होता रहेगा एंड तुम्हें जो है पूरे टाइम स्ट्रेस महसूस होती रहेगी एंड इस वजह से तुम जो है पूरे टाइम एक अजीब से परेशान से हो जाओगे, तुम्हारा बिहेवियरल पैटर्न अब नॉर्मल हो जाएगा। इस वजह से तुम्हें जो है जब स्ट्रेस फीस होगी, फटीग महसूस होगा, तो इंसान जो है ना बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब खाना नहीं खाते ढंग से, मिनरल्स नहीं मिलते, तो इंसान जो है थोड़ा सा ना बिची टाइप का हो जाता है, उसको हर चीज में प्रॉब्लम होने लग जाती है, हर चीज को उससे दिक्कत होती है एंड इंसान फिर ना शॉर्ट बर्स्ट में जो है उसको गुस्सा आने लग जाता है एंड इंसान सोचता है कि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है। बट वो टेस्टोस्टेरोन कम होने की सबसे बड़ा सिग्नल ही वो है कि इंसान को जो है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है, उसको छोटी छोटी बातों पे स्क्रीमिंग्स होने लग जाती है, मतलब चिल्लाने लग जाता है एंड एक अजीब सा बिचीनेस सी आ जाती है। इसको ठीक करने के लिए आप थोड़ी सी स्ट्रेस कम ले सकते हैं एंड उसके बाद जो है वन ऑफ द थिंग्स जो है कि फियर हो सकता है। इंसान जो है थोड़ा थोड़ा ना डरने लग जाता है एंड फिर उसमें जो है हिम्मत नहीं होती सामने वाले को कुछ बताने की कि तुम, मेरे को ये सही लगता है, मेरे को ये गलत लगता है। तो इंसान इस चीज में भी फंस जाता है, इंसान जो है काफी ज्यादा एंग्शियस हो जाता है, इंसान के अंदर डर हो जाता है। इंसान हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, एक चीज होती है उसको कहते हैं शाय ब्लेडर सिंड्रोम, जिसको कह सकते हैं कि SBS। उसमें क्या होता है, इंसान जो है यूरिनेट नहीं कर पाता, वो भी एक तरीके की एंजाइटी के तरीके से तुम कह सकते हो कि इंसान जो है इतनी ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है कि जब वो पब्लिक वॉशरूम में जाता है यूरिनेट करने तो उसका यूरिन निकलता ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड शाय ब्लेडर सिंड्रोम, जो कि तुम्हें हो सकता है। उसके बाद इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, बार बार स्ट्रेस लेने से या फिर पूरे टाइम अगर इंसान जो है किसी ना किसी स्ट्रेस में रहता है तो लो कॉन्फिडेंस, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो जाती है, इंसान ढंग से बोल नहीं पाता, पूरे टाइम वो इस फियर में रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचूंगा। पूरे टाइम वो ओवर थिंकिंग करता रहता है, एनालिसिस पैरालिसिस करता रहता है। हालांकि ओवर थिंकिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कल ही बना दूंगा मैं। एंड ओवर थिंकिंग जो है वो भी स्ट्रेस के थ्रू ही आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंसान स्ट्रेस लेता है,
फिर उसको ओवर थिंक करता है, फिर ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसको और ज्यादा स्ट्रेस होता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग से क्या होता है, इंसान जब कुछ सोचता है ना तो उसके जो एनर्जी होती है वो यूज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि तुम जब दिमाग से कुछ सोच रहे हो तो तुम्हारी फिजिकल एनर्जी नहीं लग रही या तुम्हारे बॉडी के से एनर्जी यूज नहीं हो रही, वो तब भी यूज होती रहती है, बट वो एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट देती है तुम्हें। बार बार तुम जो है पूरे टाइम, जैसे मैंने बताया ना, थके रहते हो, हेडेक होता रहता है, तुम्हारी आईसाइट भी वीक हो जाती है अगर तुम फोन देखते रहते हो, एंड उसी वजह से तुम्हें स्लीपिंग प्रॉब्लम्स में होती है, क्योंकि तुम्हारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, वो खराब हो जाता है, एंड इसी वजह से तुम्हें फिर एंशियस भी फील होता है। सुबह सुबह उठोगे, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, ढंग से सोए नहीं हो, एंड फिर एंशियस तो फील होता ही है। एंड दूसरी चीज ये है, जब इंसान ओवर थिंक करता रहता है, पूरे टाइम वो सोचता रहेगा, उसके दिमाग में स्ट्रेस रहेगी। अब जब वो कुछ काम करने बैठा है, मान लो कि वो पढ़ाई करने बैठा है या कोई भी उसका एक्सपेक्टेड काम है, तो वो उसके दिमाग में स्ट्रेस आती रहेगी ना, तो वो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। फोकस नहीं करेगा तो उसकी मेमोरी नहीं अच्छी बन पाएगी। अब इससे 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहली चीज तो फोकस नहीं हो पाता इंसान। मान लो कि कॉलेज में बैठा है, मैडम कुछ पढ़ा रही है, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, वो पढ़ेगा ही नहीं, उसके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहेगा। इस वजह से वो जो है फिर उसको चीजें भी याद नहीं रहती, तो उसकी मेमोरी भी लॉस हो जाती है, एंड उसकी मेमोरी ढंग से काम नहीं कर पाती, एंड उसको जो है मैंने बताया कि फोकस भी खराब होता है। अब फोकस से एक चीज और आती है, 2 चीज आती है। पहली चीज तो वो फोकस नहीं कर पाएगा, तो वो काम भी नहीं कर पाएगा, एंड इसी वजह से सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं है, जो वो बाकी चीज करता है लाइफ के अंदर वो भी उसकी जो है बेकार हो जाती है, वो बाकी चीज नहीं कर पाता। दूसरी चीज, जब फोकस नहीं हो पाता ना, तो मान लो 4 बंदे बैठे हैं एंड उसके अंदर मान लो वो जो बंदा है, मान लो जैसे 6 बंदे बैठे हैं, उसके अंदर वो जो बंदा है उसका फोकस नहीं होगा ना, तो बाकी 5 बंदे जो हैं, या फिर अगर अपोजिट जेंडर के बैठे हैं, तो वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे या फिर उसको एक हाई वैल्यू पर्सन नहीं समझेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि इस बंदे का तो हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं है। तो जब तक तुम स्ट्रेस लेते रहोगे ना, तुम्हारे जो वो है फोकस पावर कम हो जाएगी। तो तुम जब 4 बंदों के बीच में बैठोगे तो उसके जो साथ में तुम वो भी नहीं कर पाओगे, व्हाट डू कॉल दैट, उनके साथ कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे। बार बार तुमने ऐसे लोग देखे होंगे जिनसे तुम बातें करते हो ना, तो वो हर बात में बोलते हैं कि भाई तूने क्या बोला था, भाई तूने क्या बोला था, दोबारा बोलियो, या फिर मैंने सुना नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, ये स्ट्रेस में ही रहते हैं मेजोरिटी, या फिर वो तुमको वैल्यू नहीं कर रहे। 2 ही चीज है, या तो वो तुमको वैल्यू नहीं कर रहे एंड वो किसी प्रॉब्लम की वजह से वहां बैठे हैं, या फिर वो इस तरीके की बार बार कुछ ना कुछ सोचने लग रहे हैं, स्ट्रेस में है, बेफालतू के स्ट्रेस में। मेजोरिटी ऑफ द लोग, जो कि इस वीडियो का टाइटल है, मैं बताना भूल गया था कि जो है मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है दे इन्वेंट स्ट्रेस, वो खुद से स्ट्रेस बनाते हैं, उनको स्ट्रेस है नहीं। जैसा कि मैंने बताया ना, जब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ अनफॉर्चुनेट केस नहीं हो जाए, मान लो एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए, जो कि नहीं होनी चाहिए, बट अगर हो जाए तो इंसान को स्ट्रेस आता, तो समझ में भी आता है एंड उसको स्ट्रेस आना चाहिए। बट मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है उनको स्ट्रेस फालतू का होता है, मतलब वो पता नहीं, उनको बस स्ट्रेस को यूज करते हैं। मे बी वो स्ट्रेस को यूज करते हैं एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, ताकि वो अपनी घटिया लाइफ से बाहर निकल पाए। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि गाने हो गए, डोपामिन हो गया, या फिर ये सब जितनी भी चीजें होती हैं जो तुम्हें अपनी रियल लाइफ से दूर करती हैं, या फिर जैसे फिलोसफी भी हो गई, तो ये एक तरीके का कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है अगर तुम उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूज करते हो। उसके बाद अब इसको ठीक करने के लिए ना, जो स्ट्रेस है इसको ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो शराब पीते हैं, ड्रग्स करते हैं। वो तो ये तो बिल्कुल ये तो कमजोरों वाला घटिया तरीका है। इससे तो तुम्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान है वो अपने स्ट्रेस दूर करने के लिए अल्कोहल की तरफ चला जाए, तो उसको तो फिर और ज्यादा उसका मत्था खराब हो जाएगा, और ज्यादा उसको स्ट्रेस हो जाएगी एंड वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। ऑल्सो स्ट्रेस से और क्या होता है मैं तो बताता हूँ। एक्चुअली मैंने ये सब पॉइंट्स जो है एक पेपर पे लिख रखे हैं, मेरे पास पेपर है, बस फर्क इतना है मैंने वो स्क्रैम्बल कर रखे हैं, मतलब कहीं पे कुछ लिख रखा है, कहीं पे कुछ। मैं एक्चुअली क्या है, मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता वीडियोस की, मैं बस ऐसे ही बोलता रहता हूँ, इसीलिए कोई कभी आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है। अभी मैंने स्क्रिप्ट बनाना शुरू नहीं किया, मे भी मैं आगे बनाऊं, बट मुझे नहीं पता। ऑल्सो एक चीज जो है, स्ट्रेस से तुम जो है अनमोटिवेटेड फील करते हो, ये जो तुम पूरे टाइम इंसान सोचते हैं ना कि भाई कुछ करने का मन नहीं कर रहा। हालांकि मैंने इसके ऊपर कल भी वीडियो बनाई थी, वो देख लेना, वो ज्यादा बेटर है इस बारे में। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा अनमोटिवेटेड वाले को। बट हाँ, इंसान हमेशा डाउट में रहता है, क्योंकि इंसान पूरे टाइम सोचता रहेगा। अब क्या सोचेगा, कुछ तो सोचेगा ही। पूरे टाइम इंसान स्ट्रेस में रहता है, पूरे टाइम सोचता रहता है, तो इंसान इस तरीके का हो जाता है कि मुझसे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, उसकी सेल्फ वैल्यू कम हो जाती है, एंड वो जो है सेल्फ डाउट में फंस जाता है। पूरे टाइम वो डाउट करता रहता है अपने ऊपर एंड अपने आसपास जो चीजें हैं उन पे क्वेश्चन करता रहता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर कुछ खराब ना हो जाए, मान लो मैं कल जा रहा हूँ कॉलेज में, पहला दिन है, तो कुछ गलत ना हो जाए, कुछ मान लो मेरे पैंट में सुसु ना निकल जाए। हालांकि ऐसे तो कौन ही सोचता होगा, बट हाँ, इस तरीके की चीजें जो है दिमाग में आ सकती हैं। अब स्ट्रेस के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब इसको ठीक कैसे करें। अब ठीक करने का क्या मतलब है, ठीक करने का मतलब ये है कि अपने लेमन टर्म्स में, अगर तुम्हें नकली स्ट्रेस है,
अगर तुम स्ट्रेस खुद से बनाते हो तो ही ये ठीक हो सकती है। अगर तुम्हें जेन्युइन स्ट्रेस है तो फिर मैंने जैसे बोला किसी उसके पास जाओ जो कि वेल एजुकेटेड है, जो कि इस फील्ड में जिसने पढ़ाई कर रखी है, जो कि प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल हेल्प को सीख करो। यहाँ पे इन सबसे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों पे काम करेगा जिन्होंने खुद अपने इन्वेंट कर रखी है स्ट्रेस, जो कि खुद से स्ट्रेस बनाते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। तुम अगर पसीना बहाओगे, वजन उठाओगे, कुछ भाग दौड़ करोगे, वॉकिंग करोगे, तो इससे जो है तुम्हारे में वो होगा, एक ब्लड फ्लो बढ़ेगा एंड तुम जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेस तुम्हारे अंदर कम होगा, क्योंकि तुम फिर कुछ जेन्युइन मेहनत वाला काम कर रहे हो। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है ना, उनको जो स्ट्रेस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ मेहनत वाला काम नहीं करते। मेहनत वाला काम नहीं करते तो उनका दिमाग भी खाली होता है। अब खाली दिमाग को कुछ तो चाहिए, या तो वो आर्ट करेगा या तो फिर वो कुछ मेहनत करेगा। अगर मेहनत नहीं करेगा तो फिर वो अपनी जिंदगी वेस्ट करेगा। एंड जिंदगी वेस्ट करने के तरीके जो है तुम्हारे पास, जैसे कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सब चीजों में। बट इंसान इस चीज से भी जब बोर हो जाता है ना, तो अजीब तरीके की ना एक प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है एंड उससे फिर वो स्ट्रेस को डेवलप कर लेता है। तो एक्सरसाइज करोगे, कुछ मेहनत वाला काम करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, कुछ आर्ट बनाओगे, इन सब चीजों को करोगे या कंटेंट क्रिएशन करोगे। क्योंकि क्या है ना, मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो बहुत ज्यादा ओवर कंज्यूम भी कर लेते हैं। जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन सब चीजों को चलाएंगे तो ओवर कंजम्पशन हो जाती है। ओवर कंजम्पशन होने के बाद जब वो ओवर कंजम्पशन कहीं पे निकलती नहीं है, जैसे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उस पढ़ाई को वो कहीं ना कहीं बाहर निकालते हैं, टीचिंग करवा के, ट्यूशन पढ़ा के, प्रोफेसर लग के। अब वो उनके जो अंदर से जो है वो बाहर निकल तो जाता है। अब जो एक इंसान है जो बहुत सारी चीजें जो है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब के थ्रू बहुत सारी चीजें सीख रहा है, बट वो कुछ उसको बाहर नहीं निकाल रहा कहीं ना कहीं, तो उसके दिमाग में तो जो है चीजें भरी जाएंगी एंड उसके बाद जो वो बाहर निकलती हैं स्ट्रेस के रूप से। बाद देखो बाहर तो निकलेंगी चीजें, या तो तुम कंटेंट बनाओ, या फिर तुम आर्ट बनाओ कुछ, या फिर तुम कुछ एक्सरसाइज करो, या फिर तुम कुछ रगड़ा मारो, कुछ तो करो। अगर तुम नहीं करोगे तो स्ट्रेस बन बन के वो जो है बिल्कुल अजीब तरह की चीजें हो जाएंगी। उसके बाद जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई 100% कोई ना कोई तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि तुम ड्रग्स की तरफ चले जाओ, अल्कोहल की तरफ चले जाओ। उसके बाद तो तुम्हारा बिल्कुल ही बेड़ा करके तुम तो फिर बिल्कुल ही बर्बाद हो। दूसरी चीज ये है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जियो। हेल्दी लाइफस्टाइल तुम्हें पता है, मुझे पता है, सबको पता है क्या होती है, इसलिए मैं एलैबोरेट नहीं करूंगा। तीसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट को अपने करो, अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। अब तुम्हारे दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे को तुम किस प्रकार से यूज करते हो, कब तुम सोते हो। वैसे सोना तो रात को ही चाहिए। अगर तुम रात को काम करके दिन में सोते हो, आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी हेल्दी। बट अगर तुम्हें ऐसे करने से अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट मिल रही है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। अगर टाइम मैनेजमेंट पे तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना, और कमेंट करा करो यार। कमेंट मेरे पास आते नहीं है, लाइक व्यूज तो फिर भी ठीक ही आ रहे हैं जितने सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से, बट कमेंट जरूर करा करो। तो टाइम मैनेजमेंट करा करो। और चौथी चीज ये है कि सोशलाइज करा करो। इंसान जो है, होमोसेपियंस जो है, सोशल एनिमल है भाई। जब तक हम सोशलाइज नहीं करेंगे, अब जैसे हमारा इंडिया है, या फिर ईरान है, या फिर अरेबिया है, या फिर जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये सब जो है पुराने जमाने में काफी ज्यादा सोशलाइज करती थी। इस वजह से जो कल्चर है ना, इसी वजह से अगर तुम देखोगे इंडिया में बहुत ज्यादा पर्शियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। जैसे कि शादी जो वर्ड है ये भी उर्दू का वर्ड है। उर्दू इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड फारसी। आज जैसे तारीख है ये अरबिक का वर्ड है। उसके बाद तुम्हारा कोशिश है, तुम्हारा गुस्सा है, ये सब उर्दू फारसी के वर्ड है। एंड ये इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर जो है मिक्सिंग होती रहती थी। तो भाई जब तक हम इंसान एज अ सिविलाइजेशन और एज अ पर्सनल इंडिविजुअल भी, जब तक हम सोशलाइज नहीं करेंगे ना, हमारा जो है ब्रेन मतलब बिल्कुल ही रुइंड हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। जब तक हम अपने दिमाग में और लोगों के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, हमारे दिमाग की तारें नहीं खुलेंगी, हम बेसिकली एक अजीब से ना, एक विचित्र स्लॉथ से बन के रह जाएंगे। हम सिर्फ एक कमरे के अंदर सड़ने वाले जानवर बन जाएंगे, जिसका एक ही कर्तव्य है, जिसका एक ही जो है काम है, वो है सड़ना। तो जो भाई सोशलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम इस तरीके के सिग्मा मेल बनने की कोशिश कर रहे हो ना कि भाई मैं सोशलाइज नहीं करता क्योंकि मैं सिग्मा मेल हूं, तो फिर तुम्हारा भाई खेल खत्म है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिग्मा मेल इज बेसिकली नथिंग बट जस्ट अ आर्मर विच इज यूज्ड बाय अंडर कॉन्फिडेंट मेल। जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो यूज करते हैं सिग्मा मेल वाले इस बुलशिट को। तो इस बुलशिट में बिल्कुल मत फंसना एंड अपने जो है लोगों से सोशलाइज करो, अपोजिट जेंडर से सोशलाइज करो, जिससे भी तुम्हें करना उससे करो। दूसरी चीज ये है, पांचवी चीज ये है कि अपने स्टिमुलेंट्स को रिड्यूस करो, विच इज बेसिकली डोपामिन डिटॉक्स, जिससे भी तुम्हें हाई एंड स्टिमुलेशन मिलती है, बहुत ज्यादा डोपामिन मिलता है। इन सब चीजों से जो है जितना हो सके उतना दूर रहो एंड अपने जो है डोपामिन रिसेप्टर्स को जो है बेस लाइन पे वापस लेके आओ। अपना यूट्यूब बंद करो, फोन बंद करो, एंड अगर तुम वेस्ट वीडियोस देखते हो वो बंद करो, उसके बाद गाने सुनना बंद करो। ये सब चीजों को जब तक तुम बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जो है स्ट्रेस जो है कम नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हें अब अपने जो दिमाग है उसको एक बेसिक सोशल लेवल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा वैसी वीडियोस देख के तुम्हारा जो दिमाग है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि तुम्हें बेसिक चीजों से खुशी नहीं होती। बेसिक चीजों से खुशी जैसे कि
सनसेट देखना, सनराइज देखना, या फिर जानवरों को देख के खुश होना, छोटे बच्चों को देख के खुश होना, या फिर एक जो नॉर्मल जिंदगी होती है, नॉर्मल जिंदगी को देख के खुश होना, अब तुम उस चीजों को भूल चुके हो। अगली चीज ये है कि अपने जो है उसको करो, ओवर थिंकिंग को बंद करो। ओवर थिंकिंग के ऊपर तो मैं कल वीडियो बना ही दूंगा। एंड लास्ट में ये कहना चाहूंगा, अगर इन सब चीजों के बाद भी, और हाँ एक चीज और है, अपने जंक फूड को कम करो, हेल्दी खाना खाओ, ये सब चीजें खाओ, हेल्दी फैट्स खाओ, होल फूड्स खाओ, ये सब खाओ। एंड इसके बाद भी अगर तुम्हारे जो है कुछ वो नहीं हो पा रहा, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेस पूरा कम हो जाएगा, बट अगर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो फिर तुम प्रोफेशनल हेल्प लो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लास्ट चीज जो है मैंने लिखी नहीं थी बट मेरे अभी याद आ गई, वो है जर्नलिंग करना। ये बहुत ही अच्छी चीज है, जब भी मैं जर्नलिंग करता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि जर्नलिंग मैं रोज नहीं करता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जर्नलिंग सिर्फ तभी करनी चाहिए जब तुमने अपने दिन में कुछ करा हो, कुछ अचीव करा हो। अगर तुमने कुछ अचीव नहीं करा, कुछ करा नहीं है, तुमने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, तो इसीलिए मैं जर्नलिंग करता नहीं। या फिर अगर तुम्हारा जो दिन है वो रोज रोज की तरह सेम जा रहा है, तो मैं जर्नलिंग करना इतना ज्यादा उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझता। बट तुम्हें, अगर तुमने जर्नलिंग कभी नहीं करी तो जरूर से जरूर करनी चाहिए, जिसको ग्रेटिफिकेशन जर्नलिंग भी कहते हैं, आई थिंक यही कहते हैं उसको, जर्नलिंग ग्रेटिफिकेशन ऐसे कुछ टर्म होता है, इसको कहते हैं। एंड ये जरूर करना। एंड प्लीज भाई एक चीज मानना, इसको करते हुए गाने मत सुनना, इसको करते हुए यूट्यूब मत देखना। ये मत करना कि तुम किसी यूट्यूबर को देख के अपनी जो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हो, वो बहुत ही बेकार चीज है। अपना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना अपने दिमाग पे जोर डाल के, अपनी लाइफ को, अपने दिन को, अपने दिनचर्या को वापस से रिकॉल करके कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, तब जो है तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना। तब तुम्हें एक्चुअली में पता लगेगा कि तुमने दिन में किया क्या है। एंड तुम्हें लिखने से ना इंसान को अपने बारे में भी पता चलता है। जैसे जो जितने भी पोइट्स थे, जितने भी सॉन्ग राइटर्स हैं, ये सब इतने फेमस क्यों हैं, या फिर इन सब की जो बातें हैं ना, वो लोगों को बहुत लगती हैं लाइक कि वाह भाई क्या बात लिखी है। वो बेसिकली सीख सीख के उन्होंने इतना ज्यादा जो है स्किल हासिल करी है, उनको अपने बारे में पता लग जाता है। इसीलिए लोग पोएट्स को, इन सबको ना ज्यादा सुनते हैं। तो इसीलिए अपने बारे में लिखोगे तो अपने बारे में पता भी चलेगा। एंड ये सब चीजें करो जितनी भी मैंने चीजें बताई है। आई होप तुमने, अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब वीडियो ये जो है दोबारा देख के एक पेपर पे लिख लेना क्या क्या दिक्कतें हैं। एंड अगर इन सब चीजों के बाद भी तुम्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो जैसा कि मैंने बताया, प्रोफेशनल हेल्प लो। मैं यहाँ पे कोई प्रोफेशनल हेल्प देने नहीं आया, मैं सिर्फ लेमेंट टर्म्स में ये सब बताने आया था कि कैसे क्या होता है। एनीवेज अगली वीडियो मैं ओवर थिंकिंग पे बनाऊंगा। अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस चाहिए, देखो मुझे नहीं पता कि मेरी जो वीडियो है वो लास्ट तक कितने लोग देखते भी हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। बट अभी जैसे 14.5 मिनट इसमें हो गए हैं, क्योंकि मैं दूसरी क्लिप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए तो जरूर मेरे को बताना भाई। बाय।